हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो पहले बता दूं, मैंने वीडियो में कोई भी क्लिक बेट नहीं किया है। डीजल वाली वंदे भारत ट्रेन बनने जा रही हैं। लगभग 40 ऐसी ही ट्रेन बनने वाली हैं जो कि अलग अलग रेलवे डिविजन को इंडिया में दी जाएंगी। लेकिन क्यों दुनिया इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरफ आगे जा रही है? हमने इलेक्ट्रिक ट्रेन ही बनाई है वंदे भारत, तो फिर हम उसे वापस डीजल में क्यों चेंज कर रहे हैं? आइए बताता हूँ। तो आपने देखा होगा, ट्रेन का अगर कभी एक्सीडेंट हो तो आपने एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का नाम सुना है क्या? ये एक्चुअली ऐसी स्पेशल ट्रेन होती है जिनके अंदर नेसेसरी टूल्स और इक्विपमेंट सब कुछ रहता है अगर कभी एक्सीडेंट होता है उससे निपटने के लिए। ये ट्रेन रेलवे डिप्लॉय करती है और इनको इस तरह से बनाया जाता है कि एक्सीडेंट की साइट पे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंच सके। अब ये बताओ, एक ट्रेन की स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए ना अगर उसे कहीं जल्दी पहुंचना है तो। और अगर एक्सीडेंट हुआ है वो तो इमरजेंसी सिचुएशन ही है, जितनी जल्दी मेडिकल ट्रेन पहुंचे उतना अच्छा। लेकिन इंडिया में हमारी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन अभी भी 100-110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे ही चलती हैं, जबकि हमारे ट्रैक सब अपग्रेड हो रहे हैं। वंदे भारत खुद 160 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल सकती है अगर ट्रैक्स अपग्रेडेड हो तो। इसलिए वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पे ही रेलवेज बनाने जा रही है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। यानी अब हमें एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन भी वंदे भारत जैसी ही दिखेंगी। लेकिन जहां एक्सीडेंट होता है ना, जनरली वहां पे ओएचई पे पावर नहीं दी जाती। यानी वायरिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है वो जनरली रोक दी जाती है ऐसी सिचुएशन को देखते हुए। तो फिर वंदे भारत की ट्रेन चलेंगी कैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के? वंदे भारत ट्रेन तो इलेक्ट्रिक है जी। यहीं पे पिक्चर में आएगा डीजल। ये इकलौती वंदे भारत ट्रेन बनेंगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल सकेंगी और डीजल पे भी। जैसे जब ट्रेन को किसी एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलना शुरू करेगी, लेकिन एक्सीडेंट साइट पे पहुंच के, क्योंकि वहां ओवरहेड वायर्स पे बिजली नहीं होगी, वंदे भारत स्विच कर जाएगी डीजल पे और फिर एक्सीडेंट साइट के नजदीक पहुंचेगी डीजल की मदद से ही। आरसीएफ के चीफ डिजाइन इंजीनियर साहब ने इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ बताया है न्यूज स्टेशन चैनल को, जिनकी क्लिप मैं इसके बाद लगा रहा हूँ। न्यूज स्टेशन चैनल को मेरा हार्दिक रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्ट्राइक मत दीजिएगा, और अगर स्ट्राइक देने का अंदर मन करे तो कृपया मेरे से पहले कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपन भाई लोग मामला बातचीत से सुलझा लेंगे। आप लोग फिलहाल में न्यूज स्टेशन का क्लिप देखो। मिलूंगा फिर से नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद। बिल्कुल आ गया साहब। कोई भी वंदे भारत का असर से अछूता नहीं रहा और डिज़ाइन के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस रहा है वंदे भारत के डिज़ाइन का। एक यूनिक डेवलपमेंट था, काफ़ी एक ब्रेक थ्रू डिज़ाइन था। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म हमें मिल गया जिसके ऊपर हम और रोलिंग स्टॉक डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे वंदे भारत चेयर कार तो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गई है, स्लीपर बनने जा रही है, बट साथ ही साथ रेलवे बोर्ड की एक नई डिमांड आ गई हमारे पास में कि हमें जो हमारी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन हैं उसको भी स्पीड अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैक की स्पीड बढ़ चुकी है। बट हमारी जो स्पार्ट ट्रेन थी वो 105, 110, 115 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही थी, जबकि वंदे भारत 160 के ऊपर चलने के लायक हो चुकी है। तो इसमें क्या बदलाव किए हैं आपने? मॉडल देख रहा जो हमें रिक्वायरमेंट था कि स्पीड हमें बढ़ाने की ज़रूरत थी हमारी स्पार्ट्स का, जो स्पेशल सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन थी। तो टारगेट हमें दिया गया कि वंदे भारत की स्पीड को मैच करना है और उसको हर हालत में जो अपने गंतव्य स्थान है वहाँ पहुँचना है। जब आपको एक मिशन दिया गया है उसको पूरा करने की उसमें काबिलियत होनी चाहिए। तो जब हमें दिया गया डिज़ाइन तो हमने सोचा कि इसको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकें। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब ये रिलीफ ट्रेन ऑपरेट कर रही है उस समय नॉर्मल ऑपरेशन सस्पेंडेड होते हैं तो हमें पावर नहीं मिलेगी। तो पावर की रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक हाई स्पीड ट्रेन में बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने क्या करा है, इसके अंदर डुअल पावरिंग मोड कर दिया कि जब आपको जिस स्टेशन पे बेस है वहाँ से कॉल करा गया टू अ सर्टेन साइट, तो आप फुल पावर पे जा सकते हैं वेयर ओएचई इज़ वर्किंग। लेकिन जैसे ही आप साइट पे पहुंचेंगे ओएचई नहीं होगा, पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि साइट पे लोग काम कर रहे होंगे, तो आपको वापस चेंज करना पड़ेगा ऑन बोर्ड ट्रैक्शन के ऊपर, विच इज़ डीजल पार्ट। तो इसके अंदर जो हमने डिज़ाइन करा है, ये 4 कोच का एक ट्रेन सेट है, वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर आधारित है, और इसके अंदर डुअल ओएचई पावरिंग है। 2 सिस्टम्स ओएचई के हैं, स्टैंड बाई है कि ये फेल नहीं होगा, एक होगा तो दूसरा टेक ओवर करेगा। साथ ही साथ 2 डीजल इंजन से 750 bhp के जो कि पावर करेंगे। पावर ओएचई के अंदर जो ट्रेन है वो करीब 180 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकेगी और डीजल के ऊपर करीब 140 से 150 किलोमीटर की स्पीड से जा सकेगी। मतलब डीजल भी है, इलेक्ट्रिक भी है? हाँ जी, 4 प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं इसके अंदर। 50% पावरिंग है। ये दोनों जो ड्राइविंग कोचेज़ हैं वो मोटर कोचेज़ हैं, दोनों जो टूल वैन्स हैं वो पावर कोचेज़ हैं। तो हमारे पास 2 डीजल पावर पैक और 2 ओएचई सिस्टम्स और 8 मोटर एक्सेस हैं इसके ऊपर जो कि इसको पावर करते हैं। तो इसकी रफ्तार प्लस सामान ढोने की क्षमता और जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत हाई उम्दा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो अभी हमारे पास पार्ट्स हैं। तो ये हमारे पास ऑर्डर्स हैं करीब 40 ट्रेन सेट्स के, जिसका प्रोटोटाइप हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर के 2nd क्वार्टर तक हम ले आएँ। ट्रायल पे चली जाएगी, जैसे ऑर्डर उसके आगे निकलेगा तो हम उसको फिर रैपिड प्रोडक्शन सीरीज प्रोडक्शन में ले आएंगे और हर जोन को, हर डिवीजन को एक इसकी आवश्यकता होगी
उसको बनाने के लिए। अच्छा, इसमें मैं देख रहा था हॉस्पिटल वैन भी है, मतलब इसमें कुछ इस तरीके का इंतजाम रहेगा कि हॉस्पिटल की तरह काम कर सके। इसके अंदर एक्चुअली अगर आप, मैं थोड़ा सा उसको उठा के दिखाता हूँ आपको, एक छोटा ऑपरेटिंग थिएटर भी है, एक मिनी डिस्पेंसरी सिस्टम है, एक वार्ड है, कंप्लीट एयर कंडीशन सिस्टम है, फार्मेसी ऑन बोर्ड है, प्लस रेलवे के रखरखाव के सामान है, या साइट के ऊपर जाके आपको एक ट्रियाज सेटअप करना पड़ता है कि जब इंजर्ड लोगों को ला करके एक जगह करें, तो टेंटिंग इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सब कुछ ऑन बोर्ड है। और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने इसमें और करा है कि जो डीजल पावर पैक जो उसको खींच के लेके आएगा साइट तक, वो साइट पर जाके बंद नहीं करेंगे, वो वहाँ का पावर प्लांट भी बन जाएगा। करीब 1 मेगावाट पावर ऑन बोर्ड जनरेट करके बाहर दे सकता है सप्लाई करने के लिए, लाइटिंग, पावर टूल्स के लिए। तो ये मल्टी फेसेटेड चीज़ है कि लेकर भी आएगा, काम भी कर रहा है साइट के ऊपर, और साइट पे एक पावर सप्लाई सोर्स का भी काम करेगा। आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सब आपका। यहाँ पर आप समझिए जो ये ट्रेन बनाई जा रही है, ये खास तरीके से अलग कही जा सकती है। अलग इसलिए कही जा सकती है क्योंकि यह ट्रेन एक तरीके से पावर हाउस का भी काम करेगी। और आसपास जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, OHE डाउन हो चुकी होती है, पूरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं वहाँ ट्रेन पहुँचना आसान नहीं होता है। तो पहली चीज़ है कि ऐसी ट्रेन है जो डीजल पर भी चलेगी, इलेक्ट्रिक पर भी चलेगी। दूसरी चीज़ है कि इसमें कहीं ना कहीं वंदे भारत की छाप रहेगी, यानी इसको किसी भी डायरेक्शन में आप आसानी से ले जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी रहेंगी। तो ये सारी खूबियाँ हैं जिनके साथ इनको तैयार किया जा रहा है।